एक कमेटी जो यूनिवर्सिटी के अंदर गठन किया जाता है, और वो कमेटी क्या है, कुछ सिफारिशें हैं जो जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर जो कंट्रेक्चुअल्स हैं उनके अंदर कुछ वो प्रस्तावित करती है, जिसको लेकर काउंसिल के अंदर भी एक एजेंडा रखा गया है। वो विषय जैसे ही मतलब पब्लिक डोमेन के अंदर आता है तो विद्यार्थी परिषद तुरंत अपना प्रेस नोट के माध्यम से जम्मू विश्वविद्यालय के प्रशासन से इस विषय को लेकर जवाब मांगती है, जिसके अंदर एबीवीपी का सीधा सीधा स्पष्ट कहना है कि हम परमानेंट रिक्रूटमेंट के पक्ष में हैं, लेकिन अगर परमानेंट रिक्रूटमेंट किसी कारण से जम्मू विश्वविद्यालय का प्रशासन नहीं कर पा रहा है तो वो उसके स्थान पर वहां पर वो कंट्रेक्चुअल की व्यवस्था जो होती है जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर उसको करे। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का उसके अंदर कोई परिवर्तन जम्मू विश्वविद्यालय का प्रशासन करना चाहता है, उसको विषय को लेकर जम्मू विश्वविद्यालय का प्रशासन स्टेक होल्डर से डायलॉग करे। लेकिन आज तक ना जम्मू विश्वविद्यालय ने किसी प्रेस रिलीज के माध्यम से इस विषय को लेकर स्पष्टीकरण दिया, ना किसी ट्वीट के माध्यम से जम्मू विश्वविद्यालय के प्रशासन ने इस विषय को लेकर स्पष्टीकरण दिया। देखिए, हम अगर बात करें कंट्रेक्चुअल स्टाफ की, कंट्रेक्चुअल स्टाफ को अगर हम जम्मू विश्वविद्यालय की रीढ़ की हड्डी कहें तो मैं गलत नहीं हूंगा। क्यों? क्योंकि 150 की संख्या में कंट्रेक्चुअल स्टाफ कुछ जम्मू यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस और ऑफ साइड कैंपस के अंदर है। हम देखते हैं कुछ कैंपस तो ऐसे हैं जिनके अंदर एक भी परमानेंट रिक्रूटमेंट के द्वारा कोई व्यक्ति लगा नहीं है, और सारी की सारी जो वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, वहां का एकेडमिक फंक्शन है, वहां की जो एक्टिविटीज भी होती हैं, उन सबको जो करने का काम करता है वो यही कंट्रेक्चुअल स्टाफ वहां पर करता है। अगर आप उसे गेस्ट फैकल्टी कर देंगे तो वो सिर्फ अपने एक लेक्चर के लिए ही बाधित है। वो आएगा, अपना लेक्चर लगाएगा और चला जाएगा। तो जो ऑफ साइड कैंपसेज हैं, जिनकी आगे ही सकीना इटूज ने अपने विधानसभा के अंदर कहा कि कुछ कैंपस तुम्हारे ऐसे हैं जो कागजों पर ही रह गए हैं, तो फिर कागजों में छोड़ के वो इमारतें में नहीं, सिर्फ वो हाथी के दांत रह जाएंगे, सिर्फ दिखाने को ही रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप हुआ है तो क्यों ऐसी नीतियां लाकर उन्हें कहीं ना कहीं जर्जर करने का काम जम्मू विश्वविद्यालय का प्रशासन कर क्या रहे हैं, चाहते क्या है और करना क्या चाहते हैं? देखिए, इसमें अंदर कुछ हमारे जो जानकारी के अंदर विषय आया हुआ क्या कि जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर कुछ कंट्रेक्चुअल्स को उन्होंने निकाला, उनकी जगह कुछ और कंट्रेक्चुअल्स को लगाया, और वो आदमी कुछ कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट ने उनको कहा कि नहीं आप लगाइए। तो जम्मू विश्वविद्यालय के प्रशासन ने क्या किया कि हम इस बार बार के कोर्ट केस से झंझट से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस विषय को लेकर हम क्या करेंगे, हम कंट्रेक्चुअल को लगाएंगे ही नहीं। मतलब 4-5 के बजाय ये 150 के 150 का गला घोट रहे हैं, और बोल रहा हम एक भी नहीं लगाएंगे और हम सारे सारे क्या कर देंगे, गेस्ट फैकल्टी कर देंगे। तो भाई साहब उसमें क्या होगा गेस्ट फैकल्टी में? देखिए, जैसे एक विद्यार्थी है, भाई हम साइंसेज की बात करते हैं, साइंसेज में एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, उसमें एक व्यक्ति है वो गेस्ट फैकल्टी वाला आएगा, अपना एक लेक्चर लेगा और चला जाएगा। कुछ प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं जो 6-6 घंटा भी चलते हैं, तो 6-6 घंटा प्रैक्टिस चलेंगे तो क्या वो 6 घंटा रुकेगा? तो अगर वो रुकेगा, क्या उसको 6 घंटे के हिसाब से 6,000 एक दिन का देंगे? तो वो भी इसके विषय के ऊपर जम्मू यूनिवर्सिटी क्लैरिफाई नहीं कर रही है। तो हमारा सीधा सीधा इस विषय को लेकर कहना है कि जम्मू यूनिवर्सिटी क्लैरिफाई करे, और अगर ऐसी किसी पॉलिसी के अंदर जम्मू यूनिवर्सिटी चेंज लाना चाहती है तो स्टेक होल्डर से डायलॉग करे और उसके बाद लाने का काम करे। क्योंकि कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर सीधा सीधा इफेक्ट जो है वो सीधा सीधा विद्यार्थी के ऊपर पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि एक लेक्चर के बाद अगर विद्यार्थी को कोई क्वेरी टीचर से पूछनी है तो वो नहीं पूछ पाएगा, क्योंकि वो अपना गेस्ट लेक्चर लगाएगा और वो चला जाएगा अपने किसी और काम में। तो बच्चे को अगर कोई क्वेरी पूछनी है वो किसके पास जाएगा? कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर क्या प्रावधान है और उसके विषय को लेकर इस मुद्दे पर आपने वीसी या और कोई अथॉरिटी से बातचीत की? देखो, इस विषय को लेकर हमने सीधा सीधा हमने जो इसके कमेटी है या बाकी लोगों से हमने बात करने का प्रयास किया, तो कहीं ना कहीं वो सब लोग इसके ऊपर टलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कमेटी से आप बात करिए। तो इस प्रकार से हमारी चीजें हमें कमेटी के ऊपर चीजें डालती कि कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर जम्मू विश्वविद्यालय का कोई भी जो पदाधिकारी है वो इसको ऑन नहीं कर रहा है कि हाँ हमने इसको किया है और हमने क्यों किया है। मतलब व्यक्ति होता है तर्क संगत चीजों को रखता है, तो रखने का काम नहीं कर रहा है कहीं ना कहीं प्रशासन। तो इस विषय को लेकर तभी हमने ज्ञापन के अपना प्रेस नोट के माध्यम से भी हमने जम्मू विश्वविद्यालय को चेतावनी दी थी कि जम्मू विश्वविद्यालय का प्रशासन इस विषय को लेकर स्टेक होल्डर से डायलॉग करे और उनको कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर क्लैरिफाई करने का काम करे कि हाँ हम इस पॉलिसी के अंदर चेंज ला रहे हैं तो क्यों ला रहे हैं, और अगर नहीं ला रहे हैं तो क्लियर करने का काम करे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन नहीं कर रहा है। तो हमारी सीधा सीधा प्रशासन से यही आग्रह है कि प्रशासन इस विषय को लेकर पुनर्विचार करने का काम जम्मू विश्वविद्यालय का प्रशासन करे। बिल्कुल, ये जो मुद्दा है इस पर बातचीत करनी चाहिए और जो ये मांग कर रहे हैं उस मांग पर भी विचार करने चाहिए। जो भी अथॉरिटीज हैं उन्हें भी इस बारे में देखिए सुनना तो चाहिए, हर किसी की बात सुननी चाहिए और जो भी चीजें अगर हो वो हर किसी के भलाई के लिए हो। अब आपको क्या लगता है खबर देकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।